वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको मेरी लास्ट वीडियो अच्छे से समझ आ गई हो। प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक है फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। जैसे कि पिछली बार हमने पढ़ा था किस तरीके के ऑटोमेटाज होते हैं, तो उसमें से एक है फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, जिसमें इसकी फर्दर टाइप्स की मशीन्स होती हैं। फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा में फर्दर दो तरीके के ऑटोमेटा होते हैं। वन इज़ विद आउटपुट एंड अदर इज़ विदाउट आउटपुट। उसके बाद जो फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट है, उसमें फर्दर दो मशीन्स होती हैं, मिले मशीन एंड मोरे मशीन। एंड फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट में होती हैं डीएफए, एनएफए एंड नल एनएफए। डीएफए मतलब डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड नल नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इन सब में से हम सबसे पहले करेंगे डीएफए के बारे में। जी डीएफए का मैंने एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम बनाया है। इसमें क्या है, इसमें एक टेप है, इसमें हमारे पास एंड मार्कर्स होते हैं जिनको हम ऐसे डिनोट करते हैं। इनको हम एंड मार्कर्स बोलते हैं। अगर ये एंड मार्कर्स किसी इनपुट टेप में होते हैं तो इसका मतलब है कि वो जो इनपुट टेप है वो एक फाइनाइट लेंथ की है। उसके बाद जो ये बॉक्सेस है, ईच बॉक्स में एक इनपुट सिंबल आता है। एक इनपुट सिंबल हमारे पास इंसर्ट होता है। सपोज हमारे पास ये तीन इनपुट सिंबल हैं, ये तीनों हम यहाँ पे इनको प्लेस करेंगे लाइक दिस। एक बॉक्स में एक इनपुट सिंबल प्लेस होता है। उसके बाद हमारे पास ये जो एरो है, इसको हम क्या कहते हैं, रीडिंग हेड। और रीडिंग हेड क्या पॉइंट करता है कि जो नेक्स्ट इनपुट है, सपोज इसके आगे अगर कोई इनपुट होती डी, तो वो कौन से बॉक्स में एंटर होगी, तो रीडिंग हेड उस बॉक्स को पॉइंट करता है। और इस चीज़ को कंट्रोल क्या करता है, फाइनाइट कंट्रोल। नो फाइनाइट कंट्रोल का क्या फंक्शन है, फाइनाइट कंट्रोल ऑब्वियसली रीडिंग हेड को कंट्रोल करता है और ये मूव करता है। या तो फाइनाइट कंट्रोल लेफ्ट साइड को मूव कर सकता है या राइट साइड को, ये दो डायरेक्शन में मूव करता है। सो दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। नेक्स्ट है टपल्स ऑफ डीएफए, यानी कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ये टपल्स हैं क्यू, सिग्मा अल्फ़ाबेट सिंबल, क्यू नॉट, एफ एंड ट्रांजिशन फंक्शन। क्यू में क्या होता है, सेट ऑफ ऑल स्टेट्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टेट्स हैं Q1, Q2 एंड Q3। तो इन सब का जो सेट है उसको हम क्या कहते हैं, Q। उसको हम इससे डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारे पास है सिग्मा, अल्फ़ाबेट भी कह सकते हैं हमें। तो अल्फ़ाबेट में क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सिंबल्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास इनपुट सिंबल्स गिवन है A एंड B, तो दिस इंक्लूड्स A एंड B आर इनपुट सिंबल्स। उसके बाद है क्यू नॉट। क्यू नॉट हमारी क्या है, इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट को हम ऐसे सिंबलाइज करते हैं, एरो के बाद सर्कल और उसके अंदर क्यू नॉट। उसके बाद हमारे पास है फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट को हम ऐसे भी सिंबलाइज कर सकते हैं। अगर कोई हमारी फाइनल स्टेट ये है तो उसको हम ऐसे डबल सर्कल के अंदर उसको सिंबलाइज करते हैं। इसका मतलब है कि ये फाइनल स्टेट है, यहाँ पे आके हमारी मशीन जो है वो ख़त्म हो गई है, इनपुट नहीं ले रही है आगे। और या फिर हमें सिंपल इसको एफ लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन है जैसे कि हमारी प्रीवियस स्टेट में हमने कौन सा इनपुट सिंबल दिया, फॉर एग्जांपल ए, और हमारे पास सिंबल देने के बाद हम कौन सी नेक्स्ट स्टेट पे पहुंच गए, दैट इज़ कॉल्ड अ ट्रांजिशन फंक्शन। अभी आपको एग्जांपल में अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है, इसे हम स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बोलते हैं। और इसमें हमारे पास ये 3 स्टेट्स हैं, Q0, Q2 एंड Q3। इसमें सपोज अगर हमें Q की वैल्यू बतानी हो तो हम क्या बताएंगे, Q इज इक्वल टू Q0, Q2 एंड Q3। ये हमारी स्टेट्स हैं। और हमारे पास इनपुट सिंबल कौन से हैं, A एंड B। इसके अलावा तो और कोई इनपुट सिंबल हमारे मशीन में नहीं है। और हमारी इनिशियल स्टेट कौन सी है, Q0 इज़ Q0। फाइनल स्टेट कौन सी है, Q3 ऑब्वियसली, जिसमें डबल सर्कल है। और व्हाट इज़ द ट्रांजिशन फंक्शन नाउ। ट्रांजिशन फंक्शन हमारा कैसे बनेगा, 2 ट्रांजिशन फंक्शन बनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल Q0 पे है, Q0 पे A इनपुट दिया तो कौन सी स्टेट पे गए, A या फिर B इनपुट दिया तो कौन सी स्टेट पे चले गए, Q2। फिर हम दूसरे ट्रांजिशन फंक्शन पे आएंगे, जब Q2 पे आए, Q2 पे क्या इनपुट दी, A दी या फिर B दी तो कौन सी स्टेट पे आ गए, फाइनल स्टेट यानी कि Q3 पे। तो दैट्स ऑल, दीज आर द 2 ट्रांजिशन function that can be formed from this state transition diagram. Some important rules for making a state transition diagram, transition state diagram. सबसे पहला रूल हमारे पास है that we start from initial state and end at final state. That we must start from initial state and end at final state. दैट इज़ अगर कोई भी हम मशीन बना रहे हैं तो वो इनिशियल स्टेट से ही इनपुट उसकी देनी स्टार्ट होगी और वो एंड कहाँ पे होगी, फाइनल स्टेट पे। अगर हम कोई भी इनपुट दे रहे हैं तो वो यहीं पे ही आकर ख़त्म होगी। उसके बाद सेकेंड रूल क्या है, ईच स्टेट ऑफ DFA मस्ट यूज़ द गिवन इनपुट्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गिवन इनपुट्स हैं A एंड B और हमने एक मशीन बनानी है, ट्रांजिशन डायग्राम बनाना है। तो अगर Q0 A दे रहा है तो वो नेक्स्ट स्टेज पे जाना चाहिए, और अगर Q0 B दे रहा है, B इनपुट दे रहा है तो भी वो दूसरी स्टेज पे जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक ही इनपुट दे के दूसरी स्टेज पे चले जाएंगे, दोनों इनपुट्स देनी ज़रूरी है। ये इसका रूल है, ये रूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 3 इनपुट्स हैं A B C और अगर एक स्टेट से हमने दूसरी स्टेट पे जाना है तो तीनों इनपुट्स किसी ना किसी स्टेट पे जानी ही चाहिए, चाहे वो एक ही स्टेट पे हम तीनों इनपुट दे दें या अलग अलग स्टेट पे। हम ऐसे भी कर सकते हैं A, B, तो ये एक ही स्टेट पे दोनों इनपुट जा रही हैं, इसका कोई वो नहीं है, लेकिन दोनों इनपुट जानी ही चाहिए, चाहे वो अलग अलग स्टेट्स पे जाएं या फिर एक ही स्टेट पे। तो ये इस रूल का ये मतलब है। सो दिस इज़ ऑल। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत